कल के वीडियो आप लोग देखे हैं आत्महत्या के लिए। मैं एक चीज़ बता दूं कि शादी तय हुआ, इन लोग पैसा लिए थे। काफ़ी लोग कमेंट किए थे ना कि ऐसा क्यों करेंगे, मुकदमा चला है, वो सब पूरा डिटेल्स में आप लोगों को दिखाऊंगी। पैसा ये लोग सबसे पहले मांगे थे, इन लोगों को दिया गया है। उसके बाद मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। इतना तक कि मेरी सास खुद बोलती थी, तुमको तुम्हारा बाप उतना मेरे जितना हैसियत है, हैसियत के अनुसार मुझे दहेज नहीं मिला है। यहाँ पे बीघा के हिसाब से दहेज चलता है। दहेज को लेकर मुझे 2 साल तक बहुत प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि 2 दिन 3 दिन तक भूखे रखा गया इस घर में। हर चीज़ में बर्दाश्त करती रही। उसके बाद इन लोगों के कहने के अनुसार पैसा मिला, जितना कहें उसके बावजूद भी प्रताड़ित किया गया इस घर में। उसके बाद दहेज ये लोग फिर से मांग रहे थे कि चाहिए मुझे। नहीं मिलने पे मेरा ज्वेलरी सारा छीन लिया गया है। मुझे धमकी दे के, मुझे हड़का के छीन लिया गया है। मेरी सास खुद बोली कि चलोगी खेत में काम करने, काम करोगी, मैं दे दूंगी सब कुछ। यहाँ पे किसी से भी आप लोग आसपास भी कभी भी हत्या होने के बाद भी आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं कि रात या दिन कभी भी मैं काम क्या खेतों में नहीं की हूँ। जब तक मैं एक में थी, खेत में, घर के बाहर बाहर और खेत में बराबर मैं काम करती रही। मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मुझे लालच दिया गया ज्वेलरी मिलेगा, लेकिन कुछ भी दिया नहीं गया है। उसके बाद अगर मेरी हत्या होती है, मेरे मायके के लोग नहीं, कोई भी नहीं, सारा मेरे ससुराल वाले, मेरे ननद के हस्बैंड, सास ससुर, हत्या के जिम्मेदार यही होंगे। यहाँ तक कि दहेज को लेके यहाँ का जो प्रॉपर्टी है, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई लड़की का भी हक होता है। लड़की का हक होता है, लेकिन एक मानवता बस लड़कियां नहीं लेती हैं कि मुझे रिश्ता निभाना है। लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती ज़मीन चोरी से लड़कियां ली हैं। लड़कियों के नाम से 7 बीघा ज़मीन था, 2 बीघा ज़मीन बेच दिया गया है, लड़कियों के नाम कर दिया गया है। और ये भी यहाँ का जितना भी ज़मीन बचा है भी पूरा धमकी लोग देते हैं कि ये भी बेच देंगे और जान से भी मार देंगे। अगर हत्या मेरी होती है, मुझे पॉइजन भी दिया गया खाने में जब मैं एक में थी तो, और अगर मेरी हत्या होती है तो मेरा सारा जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे और कोई नहीं होगा। मुकदमा चला है, केस चला है, मुझे इतना प्रताड़ित किया गया है, सब कुछ सारा प्रूफ मैं आप लोगों को कभी न कभी ज़रूर दिखा दूंगी। और यहाँ पे प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया गया, और हद से ज़्यादा जब होता है ना, जो मुसीबत में इंसान साथ दिया है, अगर वो आ रहा है तो, अगर मैं अकेले रह रही हूँ, अकेले नहीं, मतलब इन लोगों की प्रॉपर्टी से कोई मुझे मतलब नहीं है। मैं जी खा रही हूँ, जैसे भी मैं जी खा रही हूँ, अगर खुश हूँ लाइफ में, तो वो भी लोगों को इतना जलन होता है। अब मेरे यहाँ कोई आ रहा है 2 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटा के लिए सिर्फ हालचाल करने के लिए, तो लोग गलत इल्ज़ाम देते ही था। यहाँ तक कि वीडियो बनाने को लेके खुद मेरा ससुर जाके गांव में लोगों से बोला है कि ये रंडी है। मेरे घर में ऑर्केस्ट्रा खुला है, मुझे भी शौक नहीं था यूट्यूब पे आने के लिए। पैसा कमाने के लिए मैं आई हूँ, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए आई हूँ। आप लोग खुद बताइए ये सब कहाँ तक सही है। जिससे मतलब ना हो, जिससे मुझे, मैं वो खर्च जब नहीं दे रही, मुझे तो बोलने का हक भी नहीं है कि बोलने का हक हो। मैं भी इतना गवार नहीं हूँ, छोटी सी बच्ची मैं नहीं लगी हूँ। छोटे नादान होंगे ना, समझदार नहीं होंगे तो वो लोग नहीं होंगे। और मैं इतना मुझे समझ है क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत। गलत सही का फैसला मैं भी कर सकती हूँ। वैसे मेरे भी बच्चे हो गए, पढ़ लिख रहे हैं, मैं भी समाज में दुनिया में लोगों से मिलती हूँ और जानती हूँ लोगों के बारे में। तंग करती हैं मुझे जीना यहाँ पे, इसलिए मुझे आत्महत्या करना ही पड़ेगा।